26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुछ झांकियों को मंजूरी नहीं मिलने के कारण केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सबसे अधिक आपत्ति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जताई है। इसके अलावा केरल ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। इन तीनों राज्यों ने केंद्र सरकार के इस फैसले को अपने राज्यों के प्रतीक को कमतर करके दिखाने के लिए लिया गया एक राजनीतिक फैसला बताया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सफाई दी है कि झांकियों के चयन का फैसला विशेषज्ञ समिति के कई मानकों यानी कि स्टैंडर्ड्स के आधार पर लिया जाता है। समिति ने उचित प्रक्रिया और विचार करने के बाद ही कुछ राज्यों की झांकियों को मंजूरी नहीं दी है। विशेषज्ञ पैनल कैसे करते हैं झांकियों का चयन, अब आपको ये बताते हैं। आपको बता दें कि केंद्र के विशेषज्ञ पैनल जिसमें कला संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वस्तुकला, नृत्य कला और संबंधित क्षेत्रों के नामचीन लोग शामिल होते हैं और वो ये फैसला लेते हैं और उन्होंने ही इन 12 झांकियों को चुना है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने राज्यों को बताया था कि इस वर्ष यानी कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकी भारत एट 75, स्वतंत्रता संग्राम, विचार एट 75, उपलब्धियां एट 75, एक्शंस एट 75 और संकल्प एट 75 विषयों पर होनी चाहिए। तमिलनाडु के संदर्भ में विशेषज्ञ पैनल के साथ 3 बार राज्य के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। वहीं पश्चिम बंगाल के मामले में प्रदेश की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि उनके राज्य के प्रस्ताव को बिना किसी कारण के ही खारिज कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि केरल के समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की झांकी के प्रस्ताव को 5वीं बार मुलाकात में मौखिक तौर पर यानी कि मुंह जबानी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय के स्तर पर इसे मंजूरी नहीं मिली। इससे पहले केरल की झांकी साल 2018 और 2021 में स्वीकार की गई थी। तमिलनाडु की 2016, 2017, 2019, 2020 और 2021 में और पश्चिम बंगाल की झांकी 2016, 2017, 2019 और 2021 में मंजूरी मिली थी। आपको बता दें अब गणतंत्र दिवस का समारोह 23 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो योगदान रहा है वो प्रत्येक नागरिकों के लिए अविस्मरणीय रहा है और 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस भी होता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित भी किया है और साथ ही यह भी कहा है कि अब गणतंत्र दिवस का समारोह 23 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, धन्यवाद।